प्यारे बच्चों, किसी मुल्क में एक रहम दिल और आदिल बादशाह हुकूमत करता था। उसकी रहम दिली और इंसाफ पसंदी के चर्चे मुल्क भर में आम थे। राया भी अपने बादशाह से बहुत खुश थी। मुल्क में अमनो अमान का दौर दौरा था। लोग हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन अचानक बादशाह के सर में दर्द उठा। दर्द इतना शदीद था कि वो सर पकड़कर अपने बिस्तर पर लेट गया। शाही हकीम ने बादशाह की नब्ज देखी और इंतहाई तशवीश का इजहार करते हुए मलका से कहा, बादशाह सलामत किसी नामालूम खतरनाक बीमारी में मुब्तला हैं। बादशाह की पूरे सरार बीमारी की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। मलका आलिया की तरफ से सारे मुल्क में ऐलान करा दिया जाता है कि जो कोई बादशाह सलामत को इस खतरनाक पुरस्रार बीमारी से निजात दिलाएगा उसे मुल्क का वजीर आजम बना दिया जाएगा। वजीर खजाना बादशाह से शदीद हसद करता था और खुद बादशाह बनना चाहता था। एक साजिशी टोला भी उसके साथ था। एक दिन एक हकीम ने बादशाह का इलाज करने की इजाज़त चाही। मलका आलिया ने फौरन इजाज़त दे दी। जब हकीम ने बादशाह सलामत की नब्ज देखी तो शदीद तशवीश का इजहार करते हुए मलका आलिया से अलहदगी में जाकर कहा कि बादशाह सलामत को पुरस्रार बीमारी नहीं है, बल्कि इन्हें एक ऐसा जहर दिया जा रहा है जो आहिस्ता आहिस्ता अपना असर करता है, जिससे इंसान का दिमाग नकारा हो जाता है और वो हिलने जुलने के काबिल और सोचने के काबिल भी नहीं रहता। माफ़ कीजिएगा, मुझे तो ऐसा महसूस होता है जैसे बादशाह सलामत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश की जा रही है। मलका आलिया ने हकीम साहब की बात बड़े गौर से सुनने के बाद उनका शुक्रिया अदा किया और कहा, आप जल्द अज जल्द बादशाह सलामत का इलाज शुरू कीजिए, मैं इस मामले को देखती हूँ। हकीम ने कहा, जहर का असर ख़त्म करने की एक नायाब जड़ी बूटी है जो सिर्फ काले पहाड़ों के दामन में पाई जाती है। मुझे वहाँ पहुँचने में 15 दिन लगेंगे। मलका आलिया ने कुछ सोचने के बाद कहा, मेरे जहन में एक तरकीब आ रही है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। क्यों ना हम बादशाह सलामत को भी अपने साथ काले पहाड़ों की तरफ ले चलें। इससे बादशाह सलामत की आबो हवा भी तब्दील हो जाएगी और हमारा कीमती वक्त भी बचेगा। और जाने से पहले रास्ते में अपने वफादार सिपाही मोर्चों में बिठा देंगे। साजिशी लोग बादशाह को चंद आदमियों के साथ देखकर जरूर हमला करेंगे और जैसे ही वो हमला करेंगे हमारे सिपाही पीछे से उन पर हमला कर देंगे। मलका आलिया, आपकी स्कीम बहुत जबरदस्त है। इससे साजिशी लोग बासानी बेनकाब हो जाएंगे। हकीम साहब, साजिश बेनकाब होने तक आप हमारे वफादार सिपाहियों की हिफाजत में रहेंगे। इंतजामात होते ही मलका आलिया ने काले पहाड़ों की तरफ रवानगी का ऐलान कर दिया। शाही सवारी में हकीम साहब के अलावा बहुत कम लोगों को लिया गया था। वजीर खजाना ये ऐलान सुनकर बहुत खुश हुआ और अपने हामियों से कहने लगा, मुबारक हो, मलका आलिया ने हमारी मुश्किल आसान कर दी। अब हम शाही सवारी पर हमला करके मुल्क पर कब्जा कर लेंगे। शाही सवारी आबादी से निकलकर जंगल से गुजर रही थी। वजीर खजाना के एक जासूस ने, जो शाही सवारियों में शामिल था, मौका पाते ही लाल रंग के गुब्बारे फिजा में छोड़ दिए। वजीर इसी इशारे का मुंतजिर था। उसने फौरन अपने लश्कर को गुब्बारे की सिमत बढ़ने को कहा। थोड़ी देर बाद ही वजीर खजाना और उसके साथ शाही सवारी को चारों तरफ से साथियों ने घेर लिया। अभी वो ठीक से शाही सवारी का जायजा भी न ले पाए थे कि उन पर चारों तरफ से तीर बरसने लगे। तीरों की बारिश इतनी शदीद थी कि किसी को संभलने का मौका भी ना मिला। शाही फौज जो जंगल में छुपी हुई थी चारों तरफ फैल चुकी थी। वजीर खजाना बदहवासी में इधर उधर भाग रहा था। इतने में सिपा सलार तेजी से उसकी तरफ आया और उसे देखते ही वजीर खजाना माफिया मांगने लगा। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारी सजा या माफी का फैसला तो अदालत करेगी, फिलहाल तो अवाम का फैसला सुन लो। मतलूबा जड़ी बूटी हासिल करके शाही लश्कर दोबारा शहर में दाखिल हुआ। अवाम ने वजीर खजाना को पकड़कर उसके मुंह पर कालक मल दी और गधे पर सवार करके पूरे शहर का चक्कर लगवाया ताकि बगावत करने वाले को इबरत अंजाम तक पहुंचा लिया जाए। इस तरह हसद की आग में जलने वाला वजीर खजाना खुद अपने खोदे हुए घड़े में जा गिरा।